Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Today again I am going to just come up with the topic जिसमें बच्चों को confusion बढ़ी है कि task 2 कैसे करना है, इसकी word limit क्या है. We are just going to discuss about the count of task 2. जो भी बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, किसी को भी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको पता ना हो कि टास्क 2 में वर्ड लिमिट कितनी है. वहाँ पे लिखा होता है नॉट मोर देन 250 वर्ड्स, एटलीस्ट 250 वर्ड्स, और टास्क 1 में लिखा होता है एटलीस्ट 150 वर्ड्स. तो ये जो आपको वर्ड लिमिट मेंशन की हुई है, इट इज़ नॉट अ जोक. ये मजाक नहीं है कि आप इसको सोचो कि चलो इसको तो इस इंस्ट्रक्शन को तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जितना माइंड में आता है उसको लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ. अब ये आपका कोई लोकल पेपर नहीं है जिसमें आप जितनी शीट्स भरोगे उतना स्कोर आएगा. कीप इट इनटू योर माइंड. एक चीज़ दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है कि हमेशा छोटी चीज़ लिखना डिफ़िकल्ट होता है, उसको एलैबोरेटिव करना बहुत इजी होता है. जब तक आपके पास पॉइंटर्स नहीं है, आप उसको खाली एलैबोरेट कर रहे हो और ज़बरदस्ती के एग्जाम्पल्स डाली जा रहे हो कि वो 250 वर्ड्स तो मेरे को कम लग रहे हैं, इसको क्यों ना मैं 450 वर्ड्स कर दूँ. 450 वर्ड्स या 300 वर्ड्स या आप 500 वर्ड्स का जब एक एस्से लिखते हो तो बिलीव मी, एग्जामिनर आधा एस्से आपका वैसे ही काट देता है. अब आप ये सोचोगे कि उसको कैसे पता चलेगा ये 250 वर्ड्स हैं. 250 वर्ड्स इज़ अ टेंटेटिव वर्ड, इट्स अ टेंटेटिव वर्ड लिमिट. एक अंदाजे की वर्ड लिमिट है जो देखते ही पता लग जाता है. जब आप शीट देखते हो, एग्जामिनर जब आपकी शीट को देखता है, पता लग जाता है कि ये वर्ड लिमिट ज़्यादा है कि कम है. थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, 25-30 वर्ड ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. उसने एक वर्ड काउंट कभी भी नहीं करना और ना ही आपके पास टाइम है करने के लिए. तो उसकी बैलेंसिंग करनी बड़ी ज़रूरी है. एक चीज़ माइंड से बिल्कुल निकाल देना, जस्ट वाइप इट आउट ऑफ योर माइंड कि 250 वर्ड्स को जब मैं 450 वर्ड्स में करूँगा तो ये ऐसे बहुत अच्छा बनेगा. आप बाहर आके कहोगे कि मैम मैंने तो एग्जाम्पल भी दिया, मैंने विकैबलरी भी लगाई, मैंने एक एक पॉइंटर को एक्सप्लेन भी किया, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. पॉइंटर्स ही इतने स्ट्रॉन्ग दो कि एग्जामिनर की समझ में आ जाए. एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 250 वर्ड्स, मैक्स टू मैक्स 270 तक चले जाओ. 25-50, 25-30 ऊपर नीचे, 25 up, 25 down, that's it. Don't have this feeling that this word limit is a joke. It's not a joke. बड़े बच्चों का इसको फॉलो ना करके स्कोर कट गया है. आप अपनी तरफ से लिख के आते हो, बहुत समझा के आते हो, एक्स्ट्रा शीट्स लेते हो, कोई बेनिफिट नहीं है उसका नुकसान ज़्यादा है. Unnecessary filling of an examples, giving your personal experiences where it is not required, where it is not asked, kindly omit, kindly avoid. kindly तो नहीं कहूँगी, मैं बोलूँगी strictly avoid. अब ये 250 वर्ड्स हैं, इसकी ब्रेक कैसे करोगे? essay is divided like this. ये देखो आपके कितने हैं, 4 पैराग्राफ्स हैं. फर्स्ट पैराग्राफ 55 to 60 वर्ड्स में जाएगा. सेकेंड पैराग्राफ जो बॉडी पैराग्राफ 1 है आपका, ये आपका फिर से चला जाएगा 50 to 55 वर्ड्स या 50 to 60 वर्ड्स तक ले जाओ इसको. थर्ड पैराग्राफ विल बी सेम 60 to 65 वर्ड्स. फोर्थ पैराग्राफ कैन बी समवेयर बिटवीन 45 to 50 वर्ड्स. छोटा कर दो उसको, कंक्लूजन हमेशा छोटी होती है. ये पैराग्राफ थोड़ा लंबा होता है, ये जो सेकेंड पैराग्राफ है ना, क्योंकि इसमें रीजनिंग होती है, अग्री और डिसअग्री, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, पार्शली एग्री, कंप्लीटली एग्री, डिसअग्री, कुछ भी हो सकता है ये, बट इस पैराग्राफ में रीजनिंग आती है. ये होती है बैलेंसिंग ऑफ पैराग्राफ. काउंट वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. आई एम रिपीटिंग इट टाइम एंड अगेन क्योंकि ये बात मेरे से बच्चे क्लास में पूछते हैं, तो आई थॉट वाई नॉट शेयर इट विथ एवरीवन. बिकॉज वंस यू हैव डन सो मच ऑफ हार्ड वर्क, आपने इतना हार्ड वर्क किया, इतनी विकैप की, इतने अच्छे से आपने टेम्पलेट्स प्रिपेयर किए, सब कुछ किया, लेकिन आपने उसको बैलेंस ही नहीं किया.
एक पैराग्राफ आपने एक पेज का कर दिया, अगला पैराग्राफ आपने इतना सा कर दिया, फिर इतना बड़ा कर दिया, उसकी सिमेट्री लगानी ज़रूरी है. सिस्टमैटिक अटेम्प्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड आई एम रिपीटिंग इट टाइम एंड अगेन. 250 वर्ड्स हैज़ अ मीनिंग. इसका मतलब है, ये मजाक नहीं है. तो टास्क 2 में वेदर इट इज़ योर GT पेपर और एकेडमिक पेपर, यू हैव टू फॉलो दिस. दिस इज़ अ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द एग्जामिनर. अगर उसने 1000 वर्ड्स बोले होते तब तो बात होती ना कि आप लिखी जाओ, जो दिल में आता है लिख दो. तो उसने बोला ही नहीं है आपसे. और एग्जामिनर इतना वेला थोड़ी है कि आपका सारा कुछ चेक करने बैठेगा कि आई मीन एक वर्ड आपको देखेगा कि आपने अननेसेसरी चीज़ें उसमें डाली हुई हैं. 250 मीन्स स्टिक टू द वर्ड. एग्जामिनर इज़ हाईली क्वालिफाइड, a respectable person who really is going to give you a score if you respect his instructions. उसकी instructions को respect करना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने अगर ऊपर instructions लगाई हैं तो उसका कुछ मतलब है. It is not just a joke. So I am telling you, follow the instructions of examiners, what they have given you, what is the instructions of the test, and don't bypass the laws. जो भी उनका लॉ है, जो भी उनका एक फ्रेम है, एक वर्क है, एक सेट टाइम है, उसको वैसे ही कंप्लीट करो. जैसे आपको मालूम है कि टास्क 1 60 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 60 मिनट ही है ना. ये थोड़ी अपनी मर्ज़ी से 10 मिनट आगे ले लिया, 10 मिनट पीछे ले लिया. नो, यू हैव टू बी इन द फ्रेमवर्क ऑफ योर इंस्ट्रक्शंस. आई होप इट्स क्लियर. नाउ डोंट मिस द काउंट वर्ड. आई होप इट्स क्लियर, वेरी क्लियर. छोटी सी बात थी और मुझे लगा ये सबको पता होगा, बट जितने बच्चों ने मेरे से पूछा मुझे लगा नहीं, इट शुड बी शेयर्ड. आप मेरे को बताना कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी थी या नहीं. देन आई विल बी कमिंग अप विद सच काइंड ऑफ वीडियोज़ in which small little things are bypassed and you happen to lose the score. I hope you to get a very good score in your IELTS. Stay safe. God really bless you.